तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप 12th में हैं और फिजिक्स का दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हर साल आता है। हर साल मतलब कि दोस्तों हर यूपी बोर्ड चल रहा है। यूपी बोर्ड 2024 चल रहा है। इसमें तो दोस्तों पक्का आएगा और आगे चल के आगे भी अगर आप इसको भविष्य में वीडियो देख रहे होंगे तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इसको आप ज़रूर तैयार करें। दोस्तों आपका 5 से 3 नंबर में पक्का आ सकता है। 5 से 3 नंबर में पक्का आपको देखने को मिल सकता है। अब इसको दोस्तों करते हैं इसी का डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो हम अपना। तो इसके लिए दोस्तों हमको चित्र बनाना होगा। वृत्ताकार बना लेना है हमको एक चित्र। अब वृत्ताकार दोस्तों मैं इस तरह से एक वृत्ताकार बना लेता हूँ। मैंने दोस्तों वृत्ताकार ले लिया। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर यहाँ पर हम अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमने अक्ष ले ली है और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर शंकु बना लेते हैं। एक शंकु को हम बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम शंकु बना लेते हैं। अब इसको इस वाले से जोड़ देते हैं सीधा। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष और ये हो गई आर और यहाँ पर दोस्तों ये हो गई स्मॉल आर। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों हम घटक बनाएंगे। ये सीधा गया एक घटक, इसको हम कहेंगे dv2 sin थीटा। ये dv2 sin थीटा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम घटक बना लेते हैं dv1 sin थीटा। ये घटक दोस्तों हम बना लेते हैं। इसके घटक ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर और ये गया और इसके घटक दोस्तों हम इस तरह कुछ बना लेते हैं इस प्रकार के। ये हो गया dv2 और ये हो गया dv1। ये घटक बना लिया, सिंपल। अब इसके बाद दोस्तों इस वाले का घटक ये दोस्तों ये वाला घटक जो है ये इन दोनों का कार्य करेगा। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं dv1 cos थीटा और इसको लिख लेते हैं dv2 cos थीटा। अब इसको लिख लिया dv2 cos थीटा। अब दोस्तों इस वाली p और इस अक्ष में दोस्तों हम यहाँ इसकी दूरी लिख लेते हैं x। अब x लिख लेते हैं और हम दोस्तों ये यहाँ पर हम dl लेंगे। एक यहाँ पर हमने लिया dl, एक टुकड़ा ले लिया दोस्तों। टुकड़ा लेने जरूर लेंगे, नहीं तो दोस्तों हमारा डेरिवेशन नहीं होगा बिना टुकड़े के। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गॉस बाबा लगेंगे। गॉस को क्या चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए, तभी तो वो डेरिवेशन कर सकते हैं। टुकड़ा जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर भाषा। अब भाषा दोस्तों सबसे पहले लिखने के लिए दोस्तों ऊपर की साइड थोड़ा करते हैं और यहाँ पर आपको क्या दिख क्या रहा है, आप देख सकते हैं dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। इसीलिए दोस्तों हम लिखेंगे, ये भाषा लिखने से दोस्तों आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब लिखेंगे dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा। dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा दोनों एक ही दिशा में स्थित हैं। इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये दोस्तों विपरीत दिशा में है दोनों, आप देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए ये दोस्तों निरस्त हो जाएंगे। अब इनका दोस्तों हम कर देते हैं निरस्त। dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा ये हो जाएंगे निरस्त हमारे।
ये आप देख समझ गए होंगे, ये हो जाएंगे निरस्त। अब यहाँ पर देख सकते हैं dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा, आप देख सकते हैं एक ही दिशा में है, मतलब इस दिशा में दोस्तों हैं, एक ही दिशा में है। तो दोस्तों ये दोस्तों क्या होंगे, तो हम इसके लिए क्या भाषा लिखेंगे, dv2 cos थीटा, सॉरी dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा। अब इतना लिखेंगे dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा, एक ही दिशा में है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये जुड़ेंगे। हम लिखेंगे dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में स्थित हैं, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। सिंपल दोस्तों, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इतना आप समझ गए दोस्तों, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ने के लिए दोस्तों आपने एक सबसे पहले तो इनका हम मान लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम मान यहाँ पर b बराबर dv1 cos थीटा प्लस dv2 cos थीटा। हम ऐसा लिख लेते हैं, ये dl की बात है इसीलिए हम डैश डैश कर देते हैं, डैश डैश। अब दोस्तों आपने एक पढ़ा होगा, आपने जो होता है बायो सेवर्ट का नियम। अब दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है आपको याद करना होगा। बायो सेवर्ट का नियम होता है μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों होता है बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट लॉ, ये होता है दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम। अब इसके बाद दोस्तों इसी वाले सूत्र से दोस्तों हम ये वाला सूत्र सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलते हैं दूसरे पेज पर, और यहाँ पर सिंपल था दोस्तों वही लिख लेते हैं, b बराबर dv1 cos थीटा प्लस dv2 cos थीटा। अब इसके लिए दोस्तों dv, ये दोस्तों dv बराबर दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है, होता है μ0, बायो सेवर्ट का नियम हमको लगाना है, बायो सेवर्ट ला। अब आपको यहाँ पर बायो सेवर्ट ला आपको लगा लेना है, ये वाला दोस्तों μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपको इसकी जगह और इसकी जगह लगा लेना, और dv बराबर ये होता है dv बराबर, तो हम इसको लगा लेते हैं। अब सीधा लिखते हैं b बराबर, छोटा छोटा लिखेंगे आप लोग दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कोस थीटा भी है तो इसको हम इनटू में लिख लेंगे कोस थीटा, प्लस का लगाएंगे और इसी को हम दोबारा से उतारेंगे μ0/4। इसकी जगह दोस्तों हम ये लिखेंगे और इसकी जगह ये लिखेंगे, तो μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब इतना दोस्तों सिंपल हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग कक्षा 8 या 6 में पढ़े होंगे कामन लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कामन क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर आपको कामन दिख रहा होगा μ0/4 और क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, और दिख रहा होगा dl। ये dl हम ले लेते हैं कामन, तो दोस्तों हम यहाँ से लेंगे इनको कामन। अब यहाँ से ले लेते हैं इनको हम कामन, μ0/4 इनको हम एक बार लिख लेते हैं, कामन लेते हैं तो दोस्तों एक बार लिखते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। अब आई को अलग करते हैं और आई कोस थीटा, ये कोस थीटा दोस्तों दो जगह है ना, इसको इसीलिए दोस्तों हम एक जगह लिख लेते हैं आई कोस थीटा, और आर स्क्वायर इसको भी दोस्तों हम एक जगह लिख लेते हैं। अब दोस्तों dl बचा है तो दोस्तों dl को हम क्या करेंगे, यहाँ पर dl को हम इस तरह कुछ लिख लेंगे, dl प्लस dl।
अब आप जानते हैं डीएल का मतलब होता है दोस्तों, डीएल बराबर होता है एक टुकड़ा, किसी चीज़ का दोस्तों टुकड़ा। अब दोस्तों टुकड़ा टुकड़े मिलके दोस्तों क्या बनते हैं, जो चीज़ है, पेंसिल है दोस्तों, ये पेन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसका दोस्तों टुकड़ा है एक और ये टुकड़ा है। अब दोनों दोस्तों जब मिलेंगे ना तो दोस्तों एक पूरा पूरा पेन बन जाता है। ये देख सकते हैं, ये केप है और ये पेन है, दोनों हम जब जोड़ते हैं तो दोस्तों पूरा पेन बन के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों कुछ भी आप कोई चीज़ आपकी मतलब जुड़ी नहीं है, अब टुकड़े टुकड़े हैं, आप टुकड़े जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको वो चीज़ पूरी बन के तैयार हो जाएगी। अब आप दोस्तों समझ ही गए हों कि डीएल क्या होता है। डीएल होता है टुकड़े। तो ये दोस्तों टुकड़े हैं, जुड़ गए। अब हम लिख लेते हैं नीचे बी बराबर μ0/4 पाई। अब यहाँ पर आई कोस थीटा और ये तो हो जाएंगे यल, डीएल प्लस डीएल यल। मैंने बताया दोस्तों टुकड़े मिलकर बन जाएंगे डीएल, सॉरी दोस्तों यल बन जाएंगे ये। अब ये यल बन चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर हम यल का मान रख देंगे μ0/4 पाई आई कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब इसको हम यल का मान लिख देंगे यहाँ पर। यल का मान दोस्तों होता है, सॉरी दोस्तों अब हम यहाँ पर लिखेंगे यल का मान। यल का मान दोस्तों मैं बताने जा रहा था, यल का मान होता है 2πr। ये दोस्तों यल का मान होता है। अब इसको हम लिख लेंगे 2πr। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हमारा कट जा रहा है। तो यहाँ पर हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये हमने काट लिया, यहाँ पर इसको काट लिया है। और यहाँ से 1 पाई कैंसिल और 1 पाई कैंसिल, इतना दोस्तों कट जाएगा। आप देख सकते हैं इतना काट लिया। अब हमको इसको वैसे ही उतार लेना है। अब हमने दोस्तों यहाँ पर 2 बचा था तो दोस्तों 2 को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पर 2 को उतार लिया। अब यहाँ पर हमारा बचता है आई। तो आई को दोस्तों आई इंटू 1, तो दोस्तों इसको हम इसीलिए कर लेते हैं कैपिटल आई। अब इसको लिखते हैं कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा लिखा और इंटू आर और अपान आर स्क्वायर बचा। अब दोस्तों करना क्या है, कोस थीटा, इसका कोस थीटा का मान दोस्तों कैसे निकालें। अब कोस थीटा का मान निकालने के लिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, हाई स्कूल में दोस्तों आपने ये इसको पढ़ा होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों निकाल लेते हैं कोस थीटा साइन, ये दोस्तों कर रहे हैं साइन कोस 10। अब साइन कोस के लिए निकालना है ना, तो a बटा के मतलब आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर दोस्तों कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों हम उसी चित्र को देख लेते हैं। इसमें हमारा ये वाला दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज। अब इसी में दोस्तों हम आधार लंब कर्ण निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं आपको आधार मिल चुका। कुछ इस तरह आप जब मोड़ेंगे दोस्तों इस तरह, तो आप देख सकते हैं ये जब इस तरह आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों जिस इसको कुछ इस प्रकार जब मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर है आर और यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है आर मतलब स्मॉल आर। तो ये दोस्तों हो गया हमारा ए मतलब आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मांग क्या रहा है, आधार बटा कर्ण। तो हम दोस्तों आधार बटा कर्ण क्या है आप देख ही सकते हैं, आर बटा आर मतलब स्मॉल आर, आधार बटा कर्ण स्मॉल आर। तो लिख देंगे सिंपल सा दोस्तों हम यहाँ पर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। अब यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र। मतलब हमको दोस्तों कर्ण तो पता ही नहीं है ना, इसीलिए हम दोस्तों कर्ण वाला, आधार और लंब तो पता चल गए हैं, अब कर्ण पता करना। तो दोस्तों कर्ण को पता करने के लिए कर्ण वाला इसको कर्ण का स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों सूत्र, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर दोस्तों आर बराबर आर का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल लगाते हैं। स्क्वायर हटाया, वर्गमूल लगाया, इसको वर्गमूल में लिख लेते हैं। सिंपल सा लिख लिया वर्गमूल। अब यहाँ पर हम जो r का मान है यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। इस तरह वर्गमूल हटाते हैं तो दोस्तों 1/2 कर लेते हैं। इसका मतलब होता है वर्गमूल हटा ले। वर्गमूल हटा देते हैं। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2। ऐसे नहीं लिख सकते तो दोस्तों आपको वर्गमूल लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने वर्गमूल हटाया और 1/2 आगे लगा लिया ब्रैकेट में। तो दोस्तों हमारा दोस्तों मान निकला था कोस थीटा का r/r। ये दोस्तों कोस थीटा का मान निकला था। अब दोस्तों सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर इतना रख लेते हैं। कोस थीटा का मान तो दोस्तों हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पर हम कोस थीटा का मान दोस्तों लिख लेते हैं। कोस थीटा बराबर r अपान, तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्मॉल r का मान निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा स्मॉल r का मान है। अब इसको दोस्तों हम भिन्न, आप जानते होंगे, अब भिन्न से हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे दोस्तों x1 और गुणे x 1/2 होता है। तो दोस्तों आप 1 + 1/2 करके देख लिए। 2 × 2, 2 + 3 तो हो जाएगा, मतलब 2 × 2, 2 1 3, तो 3/2 आ गया हमारा यहाँ पर। अब x 3/2, ये x 3/2। ओके दोस्तों समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम नीचे इसी तरीके से लिख से देते हैं ये वाला मान। ये वाला मान दोस्तों हम लिख लेते हैं, ये वाला जो हमारा निकल के आया है मान। अब हम लिखेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2। सिंपल सा ये वाला लिख लेते हैं 1/2। ये हमारा दोस्तों है कोस थीटा का मान। अब इसको हमने कोठे में बंद कर दिया। अब हमको दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपका डेरिवेशन हो जाएगा। μ0/2π। ये दोस्तों 2π नहीं है दोस्तों, 2π तो हमने काट लिया था। अब बचा है i/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों r, ये जो r आपको दिख रहा है इसको दोस्तों हम r डैश और r डैश कर लेते हैं। r डैश गुणे r डैश, और अपान में लिख लेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये दोस्तों x का मान हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसका मान दोस्तों हम लिख लेंगे 1/2। अब यहाँ पर हम सीधा दोस्तों इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख लेंगे b बराबर μ0/2। यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, और i और r गुणे r, तो i/r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया i/r स्क्वायर। अब बचा क्या है दोस्तों r स्क्वायर। मैंने दोस्तों यहाँ पर करके भी दिखाया था ये भिन्न वाला। दोस्तों आपको इसी तरीके से ये वाला कर लेना है। और यहाँ पर ये दोस्तों करते हैं तो 1/2, 2 × 2, 1 प्लस, दोस्तों फिर से एक बार करके दिखाते हैं आपको, 1 + 1/2। अब यहाँ पर 2 × 2, 2 + 1, 3/2। इसीलिए हम कर लेते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब ये सिंपल सा दोस्तों हम अच्छे से उतार लेते हैं। μ0/2 i/r स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा डेरिवेशन हो चुका है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब दोस्तों इसी में दोस्तों एक और आता है कुंडली के केंद्र पर। यहाँ पर कुंडली के केंद्र पर अगर आपको दोस्तों कहता है कुंडली के केंद्र पर, अब कुंडली के केंद्र पर कहता है तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें x का मान 0 रख देना है। अब हमारा निकल के आया था μ0/2
आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, एक्स का मान 0 रख देना है। अब जल्दी से दोस्तों एक्स का मान हम 0 रखेंगे, तभी आपका कुंडली के केंद्र पर सिद्ध हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं फटाफट एक्स का मान 0, तो हम लिखेंगे μ0/2 आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मैंने 0 का स्क्वायर इसीलिए लिखा दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, और बेस से ही लिख देंगे 3/2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इधर साइड में b बराबर नहीं किया था, इसीलिए दोस्तों दोबारा से लिख लेते हैं b बराबर μ0 आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2r, और 0 का स्क्वायर दोस्तों 0 ही होता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। और ये दोस्तों r का स्क्वायर बचा, और r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 3/2 था ना दोस्तों, ये 3/2 मतलब दोबारा था 3/2 था, इसीलिए हम 2 को इधर नीचे की साइड में लिख लेते हैं μ0/2 आई आर स्क्वायर। अब दोस्तों आई आर स्क्वायर इसीलिए लिखा क्योंकि 3/2 था, इसीलिए दोस्तों ये 3/2 हम दोबारा से लिख लेते हैं 3/2, और r3 हो जाता है इसमें, r3 r का क्यूब, तो उसको r स्क्वायर और r स्क्वायर कट जाते हैं। अब बचता है एक r सिर्फ, तो इसको सिंपल सा लिख लेते हैं b बराबर μ0 आई आर अपान 2r। अब दोस्तों क्या हम फेरो की, ये दोस्तों सूत्र आ जाता है आपका b बराबर कुंडली के केंद्र पर। अब दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाना, अब आपको इसी में दोस्तों 3 डेरिवेशन देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया दोस्तों कुंडली के केंद्र पर, ये हो गया कुंडली के केंद्र पर। अब इसी में दोस्तों मैं दिखाऊंगा फेरों की संख्या। अगर दोस्तों फेरों की संख्या दे देता है न्यूमेरिकल में फेरों की संख्या, तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको b बराबर μ0, और यहाँ पर i जो है i μ0 i। अब दोस्तों ये r, सॉरी दोस्तों r मैंने लिख दिया, ये r तो कैंसिल हो गए थे यहाँ पर, और नीचे की तरफ एक r बचा, तो ये दोस्तों इतना है सिर्फ, आप r मत काउंट कीजिएगा, और ये आई हो जाएगा अपान 2r। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर n को ऐड करना दोस्तों, पैरों की संख्या होती है n, तो दोस्तों n i, हम μ0 n i फिर से दोस्तों स्पष्टीकरण के लिए लिख देते हैं μ0 n i अपान r 2r। ये हमारा डेरिवेशन हो जाता है, और इसी से दोस्तों वीडियो में विदा लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों